हे वेलकम बडीज। मेरे चैनल ग्रोथ वेज में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात पूछता हूं, क्या आप भी दिन भर मेहनत करते हैं और सपने देखते हैं कि एक ऐसी लाइफ जहां पैसों का प्रॉब्लम ना हो? रिलेट करना मेरे से चाहते हो कि नहीं? एक सच बताऊं आपको, आज के जमाने में 90% लोग ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तो अगर आप 2025 में भी ये 6 बड़ी गलतियां कर रहे हैं तो पैसा कमाने के सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। तो ये 6 गलतियां क्या हैं, चलो जानते हैं। और इनमें से 5वीं गलती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इसी में चूक करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, इनकम से ज्यादा खर्च करना। आजकल सब कुछ दिखावे का जमाना हो गया है, लेकिन रिच दिखना और रिच बनना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा है या आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे जी रहे हो तो आप लाइफ में अपग्रेड नहीं कर रहे, आप कर्ज में फंस रहे हो। लोग उन्हें इंप्रेस करने में लग जाते हैं जो आपकी मुश्किल टाइम में कभी साथ नहीं देंगे। नंबर 2, इमरजेंसी फंड न होना। लाइफ कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप फंड नहीं है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन सकती है। इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है, कब और कैसे काम आ जाए कोई नहीं जानता। नंबर 3, कर्ज को इग्नोर करना। कर्ज एक साइलेंट किलर होता है। हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन आपके पैसे को धीरे धीरे खा जाते हैं। मिनिमम पेमेंट करना एक ट्रैप है जो आपको कभी फ्री होने नहीं देता। एक बात सोचो, 35 साल की उम्र में आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन अब भी 24 साल में लिए गए लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोन लेना गलत है। अगर आप समय पर रिपेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेना और फिर मिसयूज करना, यह सबसे बड़ी गलती है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट और सेविंग न करना रिटायरमेंट के बाद। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। कंपाउंडिंग का जादू टाइम के साथ बढ़ता है, पैसों की अमाउंट से नहीं। एक एग्जाम्पल लो आप, अगर कोई 20 की उम्र में 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है तो वह 30 की उम्र में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने वाले से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। मैं जल्दी ही बनाऊंगा इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो। और एक बात बहुत लोग सोचते हैं, जब अमीर बनेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ब्रो, ये तो ऐसा है जैसे जिम तभी जाएंगे जब एब्स आ जाएंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतनी ही बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बेकार है अगर आपको यही नहीं पता पैसे खर्च कहां हो रहे हैं। इसलिए पॉइंट 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, बजट न बनाना और एक्सपेंसेस ट्रैक न करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लोग खर्च तो करते हैं लेकिन उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि कितना खर्च कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई प्लान नहीं कि कितना खर्च करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना सेव करें। और ये बात जिसने भी कहा है कि टुडेज सेविंग टुमारोज इन्वेस्टमेंट, उसने बहुत सही बोला है। अगर आप फालतू की चीजों में पैसा उड़ा रहे हो तो सेविंग कहां से करोगे और इन्वेस्टमेंट भी कहां से करोगे? और मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती करते हैं कि खर्च तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं कि कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं कर रहे हो तो हमेशा लगेगा पैसा कम पड़ रहा है। नंबर 6, फाइनेंशियल एजुकेशन ना लेना। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया है, राइट? लेकिन एक बात बोलो, अब जो टॉपर स्टूडेंट था उनको तो समझ आ गया, लेकिन जो नालायक स्टूडेंट था उनको समझ नहीं आया। तो अब उनका क्या? तो स्कूल में एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, अर्निंग स्किल्स सिखाना और भी बहुत कुछ। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आपको यह नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करता है या सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या है, तो प्रॉब्लम है। आज के डिजिटल दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना एक नेसेसिटी है। अब आपको पता है कि ये 6 गलतियां जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस से रोक रही थी, अच्छी बात यह है कि ये सब अवॉइड की जा सकती हैं अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस, डिसिप्लिन और नॉलेज डेवलप करें।
So thank you all for watching this video. I hope this video will help you a lot. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button. तब तक के लिए बाय।